नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। सर्दियां जैसे जैसे करीब आ रही हैं वैसे वैसे एलओसी पर पाकिस्तानी साजिशें बढ़ती जा रही हैं। खुफिया खबर है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लॉन्च पैड पर आतंकियों को छिपा के रखा है। ये आतंकी बर्फबारी का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। देखिए आतंकियों के लॉन्च पैड के पास से न्यूज़ 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। टेरर टोला तैयार, हिंदुस्तान होशियार। पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर नियंत्रण रेखा हो, वहां पर जो है आतंकी घुसपैठ करवाई जा सके। बॉर्डर पर बर्फ गिरेगी, सांपों की साजिश बढ़ेगी। बर्फ पड़ने से पहले जो है पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहता है। पाकिस्तान की ठंडी साजिश, बीएसएफ का ड्रोन किलर जवाब। अगर पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन को इस ओर भेजता है तो ये जवान एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। आतंकियों के लॉन्च पैड के पास से न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि इसी घने कोहरे की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई। आ गए बीएसएफ के बेताल, शुरू हुआ ऑपरेशन काल। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, चाहे जैसा भी मौसम हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, ये ड्रोन जो है काम करता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर बर्फ गिरने वाली है। मौसम बदलते ही पाकिस्तान की तरफ खलबली है। खुफिया खबर है कि एलओसी के पास पाकिस्तानी पोस्टों में आतंकियों के जत्थे पहुंचाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को बॉर्डर पार कराना चाहती है, लेकिन बीएसएफ के बेताल उनका शिकार करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। सिक्योरिटी एजेंसीज को ये जानकारी मिल रही है कि बर्फ पड़ने से पहले पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद घुसपैठ के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। लगातार पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर नियंत्रण रेखा हो, वहां पर जो है आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद हैं और बेहद जो है सीमा के नजदीक पहुंचे हैं। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। यहां पर आप देखिए कि कैसे बीएसएफ के बहादुर जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। जिस जगह पर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं यह है जीरो लाइन का इलाका। फेंसिंग के आगे जो है पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है और लगातार सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन यही वो बीएसएफ के बहादुर जवान हैं जो दुश्मन को उसकी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो देते। हम एलओसी पर बीएसएफ के जाबाजों के साथ मौजूद थे। बीएसएफ के बहादुर 24 घंटे और साल के 365 दिन चौकन्ने रहते हैं, लेकिन बर्फबारी से पहले का वक्त पाकिस्तानी साजिश को नेस्तनाबूद करने का है। इसलिए सेना ने ऑपरेशन काल शुरू किया है। आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से जवान पूरी तरह से लैस हैं, निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं। मकसद इन जवानों का यही है कि अगर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उन घुसपैठियों का काम तमाम किया जाए। आप देखिए कि जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। इस समय बॉर्डर पर ऑपरेशन काल शुरू किया गया है। ऑपरेशन काल का मकसद है कि आपने आतंक का काल बनकर उन पर टूट पड़ना है। जिस जगह पर जवान अभी मौजूद हैं, आप सामने का इलाका देखें तो आपको यहां पर ऊंची ऊंची जारियां दिख रही होंगी। ठीक पाकिस्तान यही कोशिश करता है कि आतंकियों को इन्हीं घने जंगलों की आड़ में, इन्हीं घनी जारियों की आड़ में छिपाया जाए और उन्हें मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन आप जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि ये जवान जो है इसी तरह से 24 घंटे सरहद की रक्षा में लगे रहते हैं ताकि दुश्मन जो है अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। बर्फबारी से पहले पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश जरूर करेगा। खुफिया खबरों में पाकिस्तान की साजिशों की आहट मिल रही है, लेकिन बीएसएफ भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बॉर्डर से ना तो पहले कोई यहां से क्रॉसिंग हुई है सुंदरबनी के बॉर्डर से, और ना भविष्य में कोई क्रॉसिंग होगी। इसके लिए जो आपने स्पेशल अभियानों के बारे में बात की है, अभी बीएसएफ के पास बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जहां तक सर्विलेंस की बात है। और हमारी निगाहें न केवल हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर सतर्क हैं, बल्कि हमारे जो उपकरण हैं वह भी बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं और एक एक गतिविधि के ऊपर बीएसएफ की पूरी नजर है। अब देखिए एलओसी के कटीले तारों के उस पार की पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकियों के लॉन्च पैड।
ये तस्वीरें आप देखिए कि जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। अब आप कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो सामने का इलाका दिखाए। ये जो आप सामने का इलाका देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान का इलाका और यहां पर जो है हेड बनाला एक वो लॉन्चिंग पैड है जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि यहां पर पाकिस्तान द्वारा पाले गए 10 से 12 आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल ही यहां पर नजदीक पहुंचे हैं। और यह सामने का इलाका जो आप देख रहे हैं, यह है पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका। सियालकोट जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है और यहां पर पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं और लगातार ऐसी जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि नियंत्रण रेखा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, उन्हीं जगह पर पाकिस्तान ने अपने कई लॉन्च पैड बना रखे हैं। वहां पर आतंकियों की संख्या जो है वो 10 से 12 के बीच है, ताकि ये आतंकी जो है ज्यादा संख्या में घुसपैठ कर सकें। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद के लिए पिछले कुछ अरसे से ड्रोन का सहारा ले रही है, सुरंगें बना रही है, लेकिन अब पाकिस्तान साजिश का शिकार होगा क्योंकि बॉर्डर पर ड्रोन किलर तैनात है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहां पर आप देखिए कि अत्याधुनिक ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बॉर्डर पर जो है हर हरकत पर नजर रखी जा सके। ड्रोन उड़ाने का मकसद होता है कि अपने एरिया को पूरी तरह से स्क्वायर करना। जवान पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, यानी अब जो है सीमा पार होने वाली हर छोटी से लेके बड़ी हरकत पर नजर रखी जा सकती है। आप देखिए कि जो ड्रोन है ये लेटेस्ट ड्रोन है, अत्याधुनिक ड्रोन है और सबसे बड़ी खासियत इस ड्रोन की ये है, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, चाहे जैसा भी मौसम हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, ये ड्रोन जो है काम करता है। आप देखिए कि पल पल की रिकॉर्डिंग इसमें हो रही है। जो बीएसएफ का जवान ऑफिसर इसे ऑपरेट करता है वो इसकी पल पल की रिकॉर्डिंग जो है वो देखता है। लाइव रिकॉर्डिंग भी देखी जाती है और उसके बाद भी जो है बारीकी से इसको देखा जाता है। आप देखिए कि रेंज जो है इसकी बेहद ज्यादा है और ड्रोन यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए। नशे की खेप जो है सीमा पार से इस ओर भेजी जाती है, लेकिन हम आप देखिए कि जो ड्रोन है बीएसएफ जो है ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है ताकि सीमा पार जो है होने वाली हर छोटी से लेके बड़ी हरकत पर नजर रखी जा सके। हिंदुस्तान की तरफ घास छोटी है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी आतंकी साजिशें छिपानी है, इसीलिए एलओसी को उस पार ऊंची घास और जंगल उगा रखा है। अब एलओसी के पास के बंकर से देखिए पाकिस्तानी पोस्ट कैसी दिखती हैं। अब हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको पाकिस्तान के इलाके को दिखाए, पाकिस्तान के टावर को दिखाए कि कैसे जो है पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने में जो पाकिस्तानी रेंजर हैं, पाकिस्तानी सेना है, वो पूरी मदद करती है। आपको सामने का इलाका दिख रहा है, सामने आपको हमारे बीएसएफ के बहादुर जवान दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप फेंसिंग के आगे देखें तो ये है पाकिस्तान का इलाका। सामने आपको घने जंगल का इलाका दिख रहा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं और सामने ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं ये है पाकिस्तान की पोस्ट। दरअसल कहने को ये पोस्ट होती है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें जानकारी देते हैं, पाकिस्तान जो है अपनी पोस्टों में आतंकियों को बिठाकर रखता है ताकि वो घने कोहरे की आड़ में घुसपैठ आतंकियों को करवा सके। ये आप जो सामने का इलाका देख रहे हैं, जो फेंसिंग के इस तरफ का इलाका है, ये हमारा इलाका है, लेकिन अगर आप फेंसिंग के दूसरी तरफ का इलाका देखें तो ये सारा इलाका पाकिस्तान का है। आप देखिए कि आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिख रहे होंगे। पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि इसी घने कोहरे की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाए, लेकिन ठंड बेहद ज्यादा है। हमारे जवान बेहद ज्यादा ठंड में भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप देखिए कि दिन हो रात हो, इसी तरह से जवान 24 घंटे सरहद की रक्षा में लगे रहते हैं। मकसद इन जवानों का यही होता है कि पाकिस्तान जो है आतंकियों की घुसपैठ करवाने में कहीं कामयाब ना हो जाए। और लगातार हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद हैं, बिल्कुल ही सीमा के नजदीक पहुंचे हैं ताकि घुसपैठ कर सकें। लेकिन जवान चाहे वो बीएसएफ के हो या फिर भारतीय सेना के हो, पूरी तरह से अलर्ट हैं और यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अखनूर सेक्टर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।